हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग क्रिएशन पर। तो दोस्तों, फिर से मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये हमारा 2 रंगों का डिज़ाइन है। तो जैसे आप लोगों ने पहले बॉर्डर बनाया, तो बॉर्डर बनाने के बाद मतलब बेस कलर आपका जो रहेगा उसको रहने देना। फिर यहाँ से आगे हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो बॉर्डर बनाने के बाद हमेशा आप लोगों ने अंदर की तरफ यानी कि रॉन्ग साइड एक सिलाई बुनाई करनी है और सीधी साइड बाहर की तरफ से हमारी डिज़ाइन शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सीधी साइड है, तो यहाँ से हमारा कलर धागा चेंज होगा। तो जिस कलर धागे से आपने बॉर्डर बनाया है उसको छोड़ना, फिर आपने जिससे बॉर्डर बनाना है उस कलर को लगा देना, उस कलर धागे का यूज़ करना। तो मैं ब्लैक धागा यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारी पहली सिलाई। तो पूरी सिलाई हम बाहर की तरफ बनाएंगे, पहली सिलाई इस तरह से। तो पूरी सिलाई बाहर की तरफ बनाना है आप लोगों ने। तो हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई सीधी साइड। तो दूसरी सिलाई की ओर आते हैं। दूसरी सिलाई में क्या करना है, ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है, ठीक है, और ये राइट साइड है। तो क्या करना है, आपने राइट साइड की बुनाई करनी है। धागा को बाहर घुमा कर ले जाना है, अंदर की तरफ बुनाई नहीं करनी, सीधी साइड बाहर की तरफ, ठीक है। इस तरह से दूसरी सिलाई में इस तरह से बुनाई करेंगे। दूसरी सिलाई ये देखिए, रॉन्ग साइड अंदर की तरफ नहीं करनी है दूसरी सिलाई। तो पूरी सिलाई इसी तरह से करेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई इस तरह से। अब तीसरी सिलाई की ओर आते हैं। तो तीसरी सिलाई में बाहर की तरफ, ठीक है, सीधी बुनाई करेंगे और धागा को इस तरह से लेकर जाएंगे। इस तरह से ये हमारी बाहर की बुनाई होगी सीधी तरफ। ये हमारी तीसरी सिलाई। जैसे पहली सिलाई भी इसी तरह हुई थी और तीसरी सिलाई भी बिल्कुल वैसे ही होगी। तो पूरी सिलाई आप इस तरह से बनाएं। तीसरी सिलाई, हमारी तीसरी सिलाई भी बनकर तैयार हो गई बाहर की तरफ सीधी साइड। अब चौथी सिलाई की ओर बढ़ते हैं। चौथी सिलाई में क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पहली और चौथी सिलाई हमारी सेम रहेगी, और पहली और तीसरी सिलाई सेम रहेगी, और दूसरी और चौथी सिलाई, ठीक है। तो जैसे हमने दूसरी सिलाई में धागा को इस तरह से घुमाकर बाहर की तरफ ले गए, ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ। ये हमारी चौथी सिलाई है। पहली और तीसरी सिलाई सेम और दूसरी और चौथी सिलाई सेम रहेगी। इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। ये हमारी चौथी सिलाई, ये हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो बढ़ते हैं पांचवी सिलाई की ओर। तो पांचवी सिलाई में क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम दूसरा धागा यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये हमारी अंदर की तरफ बुनाई होगी इस तरह से। एक, दो, तीन। पांचवी सिलाई में क्या करना है, ध्यान से देखना। हम 6 फंदा सीधी तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमारी सीधी साइड है। 6 बुनाई की, फिर 2 फंदा उठाया, फिर एक, यानी कि पांचवी सिलाई है। 1 2 3 4 5 6। 6 फंदों की बुनाई की, फिर 2 फंदा उठाया। तो पूरी सिलाई इसी तरह से रिपीट करेंगे, पांचवी सिलाई। जो बिना बुने बनाए उतार लिए। तो इस तरह से मेरी ये पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई। 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है।
6 फंदों की बुनाई की, फिर 2 को बिना बुने उतारा। ये हो गई 5वीं सिलाई। अब 6वीं सिलाई में क्या करेंगे, 6वीं सिलाई में हमारा सेम यही, जिन फंदों को हमने बिना बुने उतारा उनको उतारना है और जिनकी बुनाई की उनकी बुनाई करना है। ठीक है, 6वीं सिलाई में 1 2 3 4 5 6। तो पूरी तरह से आप 6वीं सिलाई में इसी तरह रिपीट करेंगे। जिन फंदों को आपने बुनाई की उनकी बुनाई करेंगे और जिनको बिना बुने उतारा था उनको उतारेंगे। तो इस तरह से आप रो कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी 6वीं सिलाई कंप्लीट हो गई इस तरह से। अब 7वीं सिलाई में क्या करेंगे, सेम वही जिसकी हमने बुनाई की थी बुनाई करेंगे और जिन फंदों को हमने बिना बुने उतारा था उनको उतारेंगे। ये हमारी 7वीं सिलाई इस तरह से। दो 3 4 5 6, फिर 2 फंदों को बिना बुने उतारना है। तो इस तरह से आप लोगों ने पूरी रो की बुनाई करनी है। तो ये हमारी 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई इस तरह से। फिर 8वीं सिलाई में भी हमारी सेम वही बनेगी, जिनको हमने उतारा है उनको उतारना है बिना बुने और जिनकी बुनाई की है उनको बुनाई करना है 8वीं सिलाई में भी। ठीक है, 5 6 फंदों की बुनाई, फिर 2 फंदों को उतारना है, फिर 6 फंदों की बुनाई। तो 8वीं रो भी आपने इस तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। ये हमारी 8वीं सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई। तो यानी कि क्या करना है, हमने पूरी 10 सिलाई तक वैसे ही बनाना है। ठीक है, जिसकी हमने बुनाई की बुनाई करना है, जिन फंदों को उतारा उतारना है। तो ये हमारी 9वीं सिलाई है। तो 9वीं सिलाई में भी हम सेम वैसा ही बनाएंगे, जिन फंदों की बुनाई कर रहे हैं उनकी बुनाई करेंगे और जिनको बिना बुने उतारा उनको उतारना है। तो इस तरह से आप 9वीं और 10वीं सिलाई बनाएंगे। तो ये हमारी 9वीं सिलाई है। तो हमारी 9वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तो 10वीं सिलाई भी सेम वैसे ही, लास्ट 10वीं सिलाई, जिनको हमने उतारा उनको उतारना है और जिनकी बुनाई की उनकी बुनाई करनी है। 10वीं सिलाई है ये हमारी। तो इस तरह से आप बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी 10वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। धागा को इस तरह से लेकर ऊपर आना है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 10वीं सिलाई कंप्लीट। और फिर से हम क्या करेंगे, अब हम फिर से काला धागा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारी बुनाई होगी बाहर की तरफ पूरी सिलाई इस तरह से। तो पूरी सिलाई आपने बाहर की तरफ बनाना है। अब ये जो 2 फंदे हमने बिना बुने अभी तक उतारा था, इनकी अब हमने बुनाई करनी है इस तरह से। पूरे फंदों की बुनाई करेंगे। अब ये हमारी 11वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। यानी कि हमने जैसे पहले बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। तो चलिए, यानी कि 11वीं सिलाई, अब ये हमारी बाहरी सिलाई। तो कैसे होगी, बाहर की तरफ, जैसे हमने दूसरी सिलाई में बनाई थी। इस तरह से पूरी सिलाई हम बाहर की तरफ बनाएंगे। ये हमारी बाहरी सिलाई इस तरह से, चाहे आप बाहरी सिलाई बोलो चाहे आप दूसरी सिलाई बोलो, जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी। तो पूरी सिलाई इस तरह से बनाकर लास्ट तक लेकर जाएंगे। हमारी 12वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। तो 13 सिलाई में आते हैं हम। 13वीं सिलाई में, तो 13वीं सिलाई में क्या होगी, हमारी बाहर की तरफ बुनाई होगी और इस धागा को साथ में इस तरह से लेकर चलना है। तो पूरी सिलाई हम बाहर की तरफ बुनाई करेंगे इस तरह से, पूरी सिलाई बाहर की तरफ
इस तरह से पूरी सिलाई आप बाहर की तरफ बनाएंगे। हमारी ये 13 सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। अब 14 सिलाई, तो यानी कि चौथा सिलाई मान कर चले, ठीक है। जैसे हमने नीचे से बनाया था सेम वैसा ही, तो फिर से ये हमारा चौथा सिलाई। तो चौथा सिलाई को फिर से हमसे इस तरह से बाहर की तरफ बुनाई करेंगे, पूरी सिलाई बाहर की तरफ बुनाई करेंगे। तो इस तरह से बनाना है आप लोगों ने। ये हमारी चौथी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये देखिए चौथी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम पांचवी सिलाई में आएंगे। पांचवी सिलाई में क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने। जैसे हमने ये देखिए नीचे से हमने जिनको 2 उठाया है, अब यहाँ पर हमने 6 मतलब कि जैसे इन 2 को बीच सेंटर में रखना। जैसे ये 2 हो गए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, इन 6 की बुनाई करनी है। फिर बीच में यहाँ पर आपने 2 को उठाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। ये देखिए जैसे आपका 2 बनते हुए आ रहा है, इनको आपने ठीक जैसे 2, ठीक है, 2 तो इसको मान के चलो। फिर 2 यहाँ से, 2 यहाँ से लेकर 6 इनको बुनाई करनी है। फिर आपने 2 यहाँ से उठाना है, ठीक है। 2 उठाना, 6 की बुनाई करनी, 2 उठाना। तो पांचवी सिलाई में हम इस तरह से रिपीट करेंगे। तो चलिए मैं बना कर दिखाऊंगी। तो साथ में हमारा कलर धागा चेंज होगा, तो और हमारी बुनाई होगी बाहर की तरफ इस तरह से। 1 2 3, ये ठीक बीच सेंटर में हमारे 2 फंदे इस तरह से उठाना है। 2 फंदों को अभी बुनाई नहीं करना, 2 फंदों को उठाना है। ये देखिए इस तरह से 2 फंदों को उठाना है। फिर ये देखिए जो सेंटर में हमारे 2 है, ये 2, ठीक है, ये 2 हो गए। फिर 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, फिर इन 6 की बुनाई करनी है पांचवी सिलाई में। इस बात का ध्यान देना, यानी कि इसी के ऊपर हमारा नहीं बनेगा। अब इस यहाँ जो डब्बा है यहाँ पर बनेगा 2, जो हम उठा रहे हैं ये बीच पोर्शन अब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 सिलाई हमने इस तरह से बुनाई की। अब 6 सिलाई हम बिल्कुल इस तरह से बुनाई करेंगे, ठीक है। यानी कि जिनकी हम बुनाई कर रहे हैं उसकी बुनाई करेंगे, और जो फंदे हम उठाते हुए जा रहे हैं उनको उठाते हुए जाएंगे पूरी 6 सिलाई में। जैसे 2 फंदे उठाया, फिर 6 की बुनाई, 1 2 3 4 5 6, पांचवी सिलाई, ठीक है। फिर से 2 फंदे को उठाया, फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से 2 को उठाया, फिर से हमारे पास जितने फंदे बचते हैं इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पांचवी सिलाई। अब छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं सिलाई में सेम वही करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो चलिए बना कर दिखाती हूँ। ये हमारी छठवीं सिलाई, जिनकी हमने बुनाई करी थी उनकी बुनाई करनी है इस तरह से छठवीं सिलाई, और जिनको बिना बुने उतारा था उनको इस तरह से उतारना है। ये हमारी छठवीं सिलाई। तो लास्ट तक आप लोग इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो ये हो गई हमारी छठवीं सिलाई। फिर सातवीं सिलाई में सेम वही, जिनकी हमने बुनाई की है उनकी बुनाई करनी है, और जिन फंदों को बिना बुने उतारा उनको उतारना है। तो ये हमारी सातवीं सिलाई है। तो इस तरह से पूरी सिलाई बनाएंगे। हमारी सातवीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। अब आठवीं सिलाई सेम वही, तो इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। आठवीं, नौवीं, 10वीं सिलाई इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। जो फंदे को आपने उठाया उनको उठाना है बिना बुने, और जिनकी बुनाई की उनको इस तरह से बुनाई करते हुए जाना है पूरे 10 सिलाई तक। सिर्फ आपने 4 सिलाई जैसे स्टार्टिंग में किया सेम वैसा ही, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। जैसे आपकी 10 सिलाई कंप्लीट होती है तो यहाँ से आपने फिर से कलर धागा चेंज करना है, फिर से सेम वही 4 सिलाई की बुनाई करनी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको और कुछ थोड़ा सा बनाकर दिखाती हूँ। तो पूरी सिलाई अब हम जैसे 10 सिलाई बनाने के बाद पूरी सिलाई हम अब कलर धागा चेंज करेंगे और इससे बनाएंगे।
और जो हमने फंदों को उठाया था उसकी भी हम बुनाई करेंगे। फिर से रिपीट करूँगी मैं आप लोगों को। अब फिर से ध्यान से देखना, ये जो 2 फंदे उठाते हुए आ रहे हैं, अब यहाँ पर नहीं उठाना हमने, यहाँ बीच सेंटर में उठाना, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। और ये जो 2 हमने यहाँ उठाए हैं तो इसको ठीक बीच सेंटर में रखकर 6 की बुनाई करनी है। तो चलिए, जैसे पहले हमने किया था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 की बुनाई करनी थी, तो यहाँ पर और एक फिर मैं बुनाई करूँगी। तो इस तरह से ध्यान देना। फिर ये देखना आपने, जैसे 2 को हम उठाएंगे, फिर यहाँ पर 2 फंदे को उठाएंगे, फिर 1 2 3 4, ये जो 3 4 नंबर वाला है हमारा बीच ठीक सेंटर में आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे 2 फंदों को उठाया, ये देखिए 1 2 3 4, देखो 3 4 नंबर वाला ठीक सेंटर में इसके ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से 3 और 4 नंबर वाला ठीक इसके ऊपर सेंटर में आना चाहिए, और फिर 5 की बुनाई करेंगे। तो इस तरह से आप लोग फिर से बनाते हुए जाएंगे और पूरी 6 सिलाई बनाएंगे। तो ये देखिए, तो बनने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगा हमारा। तो इस तरह से, तो ये 8 8 के मल्टीपल फंदे लेकर चलना है आप लोगों ने। तो जैसे आप बुनाई करते हुए कई बार हमारी 4 सिलाई हो गई, 6 सिलाई हो गई, इस तरह से भूल जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कहीं काम करते हुए रख दिया, तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ इन फंदों को गिनना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 सिलाई हमारी बुनाई हो चुकी है। इस तरह से आप लोगों ने ध्यान देना है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप अपने लिए और बच्चों के स्वेटर में लगा सकते हैं ये डिज़ाइन। बाय, थैंक यू।